ये हमास के इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद ड्रोन फुटेज जारी किया गया है और इस फुटेज में इजराइल के शहर एश्केलोन में हुई तबाही को दिखाया गया है, जिसमें एश्केलोन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 4 दिनों से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और हमले के बाद हमास के आतंकी इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से लिया गया फुटेज है और इसमें एश्केलोन, जो कि दक्षिण इजराइल में है, वहां की तबाही को दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से ये जो आपको इमारत दिख रही है वो कई जगहों से ध्वस्त हुई पड़ी है, साथ साथ रेलिंग टूटी हुई आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ियों की भी परखच्चे उड़े हुए हैं। और वहीं भारत दौरे पर आई तंजानिया के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया और इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपाधि के लिए तंजानिया के राष्ट्रपति को बधाई दी है। इससे पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सरोद बजाना सिखा रहे थे। भारत दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति पहुंच आई हैं और 4 दिनों की उनकी ये भारत यात्रा है। भाई रही हैं तब तक वो आपको लेक्चर देंगे। और नंबर 3, वो किसी के नहीं होते, ना वो अपने देश के होते हैं जिसकी मिट्टी का वो खाते हैं, ना वो मातृ ऋण समझते हैं, ना मातृभूमि का ऋण समझते हैं, ना पितृ, ना वो किसी के दोस्त होते हैं, वो किसी के भी नहीं होते हैं। मुझे मालूम है कि आपसे मुझे सवाल पूछना है, लेकिन इन्होंने जहां पे सवाल खड़े कर दिए ना, वहां पे मुझे इन्हीं से सवाल पूछना पड़ेगा। तो यानी पानी पीने की ही बात पूछेंगे। वो जो सवाल पूछते हैं स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, वही लोग जिनकी तरफ इशारा कर रही हैं आप ना इतनी देर से। मैं इशारा नहीं करी, मैं सीधा बोल रही हूँ, इसमें इशारे वाली कोई बात अब रही नहीं। यही तो कंगना तो यही है ना, ये वाइटर है, उन्होंने इशारा नहीं करके मैं सही बोल रही हूँ। हाँ जी सर, हमें इसी बात का दुख है, इसी बात का जो है कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट 1-2 बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है। क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो है उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या? पाकिस्तान मैचेस नहीं होने चाहिए। इसी के करके, इसी चीज को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कॉल तेजस, कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है, तो उसका जो मनोबल होता है, कैसे जो भारतीय हैं वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं। आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते, आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से। आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदार ये बातें होती हैं, उन्हीं बातों को दर्शाती हुई ये फिल्म है तेजस। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको 27 अक्टूबर को आई थिंक जरूर हॉल में जाना चाहिए, तेजस को जरूर देखना चाहिए और फिर बात बनेगी। लेकिन सवाल आपके लगातार हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर अमन, मैचेस, फिल्म, कलाकार इधर से सरहद से उधर या उधर से इधर नहीं आने चाहिए? जब भी हमारे डिफेंस लाइंस पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कतई भी परेशानी अगर वो लोग कर रहे हैं, कतई भी, हम लोगों को यहाँ पे उनको हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो उनकी वस्तुएं हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमी को, क्योंकि उनका जो बंदे हैं जिनको आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वो टैक्स से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानियों को तो कोई और ही भेजते हैं वेपन्स, बट यूजुअली उस टैक्स से जो है वो वेपन खरीदते हैं, जिससे हमारे घर के जो है वो बच्चे हैं उनका खून वहाँ पे बहता है, हमारी सेना वीक होती है। तो ये माइक्रो लेवल पे जो है इस चीज़ की आपको वैल्यू होनी चाहिए और इतनी थिंकिंग होनी चाहिए। किसी के बताने की या बोलने की बात नहीं है कि टिकटॉक बैन करो या ऐसी बातें मत करो या इररिस्पॉन्सिबल बात मत करो, बिकॉज ये सब बातें हमारे सैनिकों के पास पहुंचती है जब अभी तो क्रिकेट मैच होगा, सारी पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए जुटेंगे, पूरी दुनिया उसको देखेगी
और उस समय तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ मैच ध्यान में रहता है। आई थिंक अभी पाकिस्तान की सरहदों पे जो है अभी एक तरह से आई डोंट सी इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर। तो ये तो अच्छा है ना कि अगर ना हो, न्यूट्रल है हाँ, मामला। वही मैं कह रही हूँ कि इस दौरान अगर मैचेस हो रहे हैं आई डोंट सी एनी हार्म। सहूलियत के साथ हो सकता है। यस, क्योंकि अगर इफ दे बिहेव देन दे शुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का गढ़ है। अगर वो टेररिस्ट को किसी तरह पनाह से देता है, पनाह या उनको डिस्करेज करे कि ऐसा मत करो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है या हमारी बदनामी हो रही है या हमें प्रेशर पड़ रहा है, देन वी कैन इनकरेज देम विद प्लेइंग सम काइंड ऑफ मैचेस और थिंग्स लाइक दैट। ये देखो डिप्लोमेसी है, मुझे इसका कुछ इतना पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जैसे ही हमारी सीमाओं पे टेंशन बढ़ता है, हर एक नागरिक को, मैं तो यहाँ तक मैंने बहुत पहले कहा था कि हम जो भी जितने भी एक तो लेज़ी लोग और नंबर 2 गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर हर बच्चे को ग्रेजुएशन या उसके बाद में 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जब वो कहती है ना मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। यस, जस्ट फॉर द लाइफ डिसिप्लिन एंड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इजराइल में जो हो रहा है, जिस तरह की वहाँ पे हर एक बंदा जो है वहाँ पे मिलिट्री ट्रेंड है, तो क्या उनको देश के और भारतीयता के या दुनिया दो तरफ बटी हुई नजर आ रही है, कुछ हमास की तरफ, कुछ इजराइल की तरफ। तेल अवीव में हमास ने हमला किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हमला कम किया है। हमें भी दक्षिणी हिस्से में जाना होगा यहाँ से, ताकि आपको वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी पर और न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पर आपको बता दें। तो देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया एक एक तस्वीर इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर लगातार मौजूद है, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, साथ ही उन्हें मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि पहले ही भारत इस बात को क्लियर कर चुका था कि देखिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। और इस बात को लेकर भारत हमेशा कहता आया है कि देखिए बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, और जिस तरीके से हमास की तरफ से युद्ध की शुरुआत की गई उसकी कड़े तौर पर निंदा भारत की तरफ से की गई थी। इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को थैंक यू करता हूं कि उन्होंने मुझसे फोन पर बातचीत की और अपडेट दिया कि आखिर ऑनगोइंग सिचुएशन, वहां पे मौजूदा हालात क्या हैं। और भारत जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा हुआ है, और हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं इस बात को कि आखिर जिस तरीके से आतंकवाद हमास की तरफ से फैलाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको दिखा रखे हैं, लेकिन आप समझिए एक तरफ तमाम ऐसे ताकतवर देश जो लगातार इजराइल की तरफ के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो फिलहाल फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ईरान तक का नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात को बताया कि हाँ उनकी पीएम नेतन्याहू से बात हुई है। एक एक खबर आपको बता रहे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें दक्षिणी इजराइल से, जहां पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया है और दक्षिणी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। एयर अलर्ट के लिए ये सायरन बज रहे हैं ताकि हमले के हालात में लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें और सुरक्षित जगहों पर छिप सके। दक्षिण इजराइल में ये हमला हुआ है, कई रॉकेट से हमास ने हमला किया है। ये आपको ताजा तस्वीरें दिखा रखे हैं कि आखिर किस तरीके से, देखिए किस तरीके से जब हमला किया गया उसके बाद की ठीक ये तस्वीरें। हर जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कई रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया, लेकिन जितनी बार हमास हमला कर रहा है उतनी बार इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसा बदला लेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी हमास के कि आखिर
हमारे घर में घुसकर जो है इस युद्ध को ललकारा है। और इन सब के बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है दक्षिण इजराइल में। देखिए हमास की तरफ से जब ये हमला किया गया, ठीक उसके बाद की तस्वीरें कि आखिर किस तरीके से ये धमाका हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर आप रशिया यूक्रेन युद्ध को याद करेंगे, उस वक्त ये था कि रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा था शुरुआती दौर में। रिहायशी इलाके यानी कि समझिए जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन जिस वक्त हमास की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत की गई तो सबसे पहला निशाना जो है वो रिहायशी इलाकों को बनाया गया, यानी कि बाजार, हॉस्पिटल, लोगों के घर,